में जिसके कारण नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप ये फरमा रहे थे कि जो इलायची की माला वगैरह हम बनाते हैं, बिल्कुल ये सब सचेत पदार्थ, कितने कितने बीज होते हैं, क्यों हमें इनकी मालाएं वगैरह बना बना करके और हिंसा करनी है। तो हमें ना एक चीज और, आप देखिए आज के समय में अब जैसे शादी ब्याह वगैरह है, एक कितना बड़ा कमिटमेंट, कितनी बड़ी एक एक अगर हम सांसारिक रूप में भी देखें तो दो परिवारों का, दो मनुष्यों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को निभाने का प्रण। तो इसको आजकल हमने क्या है, फुल ऑन ओनली एंटरटेनमेंट के रूप में हमने कर दिया है ना। तो हम समझे कि किसी भी चीज का मर्म क्या है, चाहे वो सांसारिक हो या धार्मिक हो। और हम क्या है, कभी कभी इतना ज्यादा हम खिलवाड़ में चले जाते हैं ना कि उस चीज की जो पावनता है, जो उसकी शुचिता है, वो हम भूल जाते हैं, है ना। जो उसका मूल रीजन है वो हम भूल जाते हैं कभी कभी। तो और इसीलिए तो देखिए ना, आजकल के टाइम में शादी ब्याह एक्चुअली आफ्टर वेडिंग्स ऑल्सो खिलवाड़ ही रह गए हैं। चाहे जिसे कहते हैं ना, 4 लाख 40 लाख लाख, 4 करोड़ 40 करोड़, 400 करोड़, कोई लिमिट नहीं रही है शादियों की। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इससे बेटर है कि हम अपने बच्चों में संस्कार ऐसे डालें, क्योंकि इतना इतना स्पेंड करने के बाद 40 दिन भी शादी चलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। क्योंकि सब कुछ हमने दिखावे में ही लगा दिया है। तो इससे बेटर है हम बच्चों में ऐसे आज चार संस्कार दिन की डालें। शादी, सॉरी। एकदम सही बात है। कोई भरोसा नहीं है शादी 4 दिन चले या 40 दिन चले आज की 40 स्थिति में। दिन चले, है ना, और जबकि हम करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर देते हैं। इजंट इट। इससे बेटर है कि हम अपने वो सारे एफर्ट, हम अपनी सारी मेहनत जो है वो बच्चों को ऐसे संस्कार देने में लगाएं जिससे कि वो जीवन को आगे बेहतर रूप से जी सकें। राइट। तो चलिए, ये सारी बातें तो है ही, हम शायद बहुत बार बात करते हैं, तो कुछ ना कहीं हमारे भीतर ही बदलाव आए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज समहाउ यूट्यूब में कुछ तो इश्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण मैं रिकॉर्डिंग करके ही डालूंगी क्लास को। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नरक गति। क्लिक कर रहा है ये बार बार। ओके। तो कल तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, हमने नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में से 3 गतियां कर ली थी। और अब हमारे पास आ जाती है नरक गति की व्याख्या। तो नरक गति हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। नरक गति क्या है। तो इसको मैं थोड़ा स्टिल कर दूंगी, बार बार हिल रहा है। और still है। तो नरक किसे कहते हैं। नरान कांग्यति शब्द यंती, यानी जहां क्रंदन होता है, जहां पीड़ा होती है, जहां तकलीफ होती है, उस स्थान को नरक कहते हैं। और नरक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के नरक हैं। घम्मा वंशा सेला अंजना रिष्ठा, घम्मा वंशा सेला अंजना रिष्ठा मघा और माघवती, है ना। घम्मा वंशा सेला अंजना रिष्ठा मघा और माघवती। और हमने जो नाम सुने हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये जो सारे नाम है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा या तमतमा प्रभा, ये क्या है, ये गोत्र हैं इनके। यानी जैसा इनका स्वभाव है इन नरक की पृथ्वियों का, जैसी इनकी आभा है, उसके अनुसार इनके गोत्र नाम दिए गए हैं। तो ये 7 प्रकार के नरक हैं। तो अब रत्न प्रभा इत्यादि, एक मुझे बात ध्यान आ रही है कि एक बार एक, जैसे लोगों को जब पता नहीं होता है ना, चीजों के विषय में जब ज्ञान नहीं होता है, तो किस किस तरह की मस्खरियां भी हो जाती है। कि एक ठेले वाला आदमी है, वो आलू बेच रहा था, आलू बेच रहा था, और एक औरत है वो मोल भाव करके और खरीद रही थी। ठीक है। तो मोल भाव करके खरीद रही थी, नाम था उसका धन्नी बाई। अब पास से जो है कुछ साध्वियां गुजरी, साध्वियां गुजरी, उन्होंने देखा तो कहा, अरे धन्नी भाई, रत्न प्रभा जाने की तैयारी हो रही है। क्यों, क्योंकि इतना इतना जमीकंद खरीद रहे हो मोल भाव करके। तो धन्नी बाई ने कहा, उसको लगा रत्न प्रभा, वाह वाह क्या नाम है। बोले, अरे महाराज, हमारे ऐसे भाग कहाँ, वहां तो आप ही जाएंगे। तो इस प्रकार की मस्खरियां कभी कभी हो जाती हैं जब हमें नहीं आइडिया होती है, ज्ञान का अभाव रहता है। खैर, दिस वाज जस्ट अ जोक। लेकिन
ये 7 नरक जो है ये कहाँ पर है? तो मध्य लोक, जहां मध्य लोक है उसके नीचे है अधोलोक। और इसके नीचे, पृथ्वी तल के नीचे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विशाल जो है वो पृथ्वियां हैं। और ये जो पृथ्वियां हैं, उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, इसमें कई प्रतर हैं और कई जो है वो अंतर हैं। जैसे दो फ्लोर है, उसके बीच में क्या होता है, कंक्रीट रहता है ना, पत्थर ईंट का पोर्शन रहता है, बिल्कुल वैसे ही दो अंतरों के बीच में एक एक प्रतर होता है। और इन प्रतरों में जो है ये नरकावास बने हुए हैं, इन प्रतरों में ये नरकावास बने हुए हैं। तो इस तरह से ये जो पृथ्वियां एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ये नरकावास बने हुए हैं। और एक एक, जैसे अब रत्न प्रभा पहली नरक की अगर हम बात करें, तो उसमें 30 लाख नरकावास बने हुए हैं, 30 लाख। फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे बालुका प्रभा में आप शर्करा प्रभा में गए तो 25 लाख, फिर और नीचे बालुका प्रभा में गए तो 15 लाख, फिर पंख प्रभा में 10 लाख, 3 लाख। और फिर जो ये तमा प्रभा है, उसमें 1 लाख से सिर्फ 5 नरकावास कम है। और आखिरी तमतमा प्रभा में सिर्फ 5 नरकावास है। तो इस प्रकार से 84 लाख नरकावास जो है वो इन 7 पृथ्वियों में होते हैं। तो ये 7 नरक की पृथ्वियां हैं। और जैसे जैसे इनमें नीचे चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे कष्ट जो है वो इंक्रीज यानी बढ़ते चले जाते हैं। तो अब आप देखिए, ये जो नरकावास होते हैं, इनके अंदर जो जीव हैं, अब वहां पर ना कोई सूर्य की रोशनी है, ना कोई चंद्रमा की रोशनी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल घोर धूप अंधेरा है वहां पर। तो वहां के जीव हैं वो एक दूसरे को या और किसी भी चीज को देखते कैसे हैं? तो ये वैक्रिय शरीर वाले जीव होते हैं, ये पैदा होते हैं कुंभियों में। कुंभियां मतलब ऐसे एकदम पतली सी सुराहीदार जो मटका होता है ना, एक तरह से उनको कुंभी कहते हैं। उनके अंदर जाकर ये जीव पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं परमाधार्मिक देव इनको काट पीट करके और बाहर निकालते हैं। फिर इनके शरीर जुड़ जाते हैं वापस, क्योंकि वैक्रिय शरीर होते हैं तो कष्ट सहन करते हैं, भोगते हैं, फिर जाकर के जुड़ जाते हैं वापस। तो ये जो जीव होते हैं, इनमें क्या होता है कि क्योंकि नजर तो आता नहीं है, जब तक रोशनी नहीं होगी आपको दिखेगा नहीं। अगर आप एक घोर अंधेरे कमरे में बैठ जाएं तो आंखें होते हुए भी आप कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रोशनी जब किसी सोर्स से हमारी आंखों तक आती है और आंखों से फिर किसी चीज तक टकराती है, तब जाकर हम किसी चीज को देख पाते हैं ना। जब रोशनी नहीं होगी तो हम देखेंगे कैसे? तो ये पंचेंद्रिय जीव होते हैं, है ना। स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय सब कुछ होती है, लेकिन ये देख नहीं सकती क्योंकि वहां कोई रोशनी नहीं होती। तो ये देह जीव देखते कैसे हैं? तो अगर सम्यक्त्वी है तो इनमें अवधि ज्ञान होता है, मिथ्यात्वी है तो इनमें विभंग ज्ञान होता है। उस ज्ञान से ही ये देख पाते हैं चारों तरफ क्या है ना। ये अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान क्या है कि ये आत्मा का ज्ञान है, एक प्रकार का मन और इंद्रियों की सहायता के बिना भी जो ज्ञान आप में होता है, और इनमें जन्म से होता है। ये ज्ञान, अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान, लंबा चौड़ा नहीं होता है। जैसे पहले नरक में आप कितना देख सकते हैं? आप 3.5 कोस देख सकते हैं। तो 3.5 कोस, 3.5 कोस का मतलब क्या हो गया? एक कोस का मतलब हो गया करीब करीब 3 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 3 किलोमीटर से कुछ ज्यादा। तो 3.5 कोस का मतलब हो गया करीब करीब 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के आसपास तक ये अपने उस ज्ञान से देख सकते हैं चारों तरफ, है ना। और अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इनका ये जो अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान है, ये कम होता जाता है। और कम होते 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 7वीं नरक में सिर्फ आधा कोस, सिर्फ आधा कोस से लेकर के 1 कोस तक ये देख सकते हैं। तो पहली नरक में 3.5 कोस से 4 कोस, करीब करीब समझिए 10 सवा 10 किलोमीटर तक ये देख सकते हैं। दूसरी नरक में 3 कोस से 3.5 कोस, तीसरे में 2.5 से 3, चौथे में 2 से 2.5, और पांचवें में 1.5 से 2, फिर छठे में 1 से 1.5, और फिर आधे से 1, ऐसे ऐसे करके आधा 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 कोस कम होता चला जाता है। इनका अवधि ज्ञान रिड्यूस यानी कम होता चला जाता है। अब यहाँ अगर कोई जीव पड़ जाए तो कम से कम पहले देवलोक में 10,000 वर्ष तक जीव रहता है। कम से कम आयुष्य 10,000 वर्ष का है, 10,000, है ना, 10,000 वर्षों का आयुष्य है। अब आप सोचिए, कोई जीव है वो आत्महत्या कर ले कि नहीं ये जीवन तो मुझे पसंद नहीं है, है ना, यहाँ ये तकलीफ आ गई, प्रॉब्लम आ गई,
और इसके बाद में मर करके अगर वो कोई अंतर जाति का कोई भूत पिशाच बन जाए, या कोई पहली नरक में चला जाए, या दूसरी तीसरी चौथी नरक में चला जाए, क्योंकि जैसे भाव जैसा वैसा ही आयुष्य बंद, जैसा आयुष्य बंद वैसा ही जन्म मिल जाता है। अब यहाँ तो फिर भी छुटकारा है कि नहीं है? टोटल आयुष्य ही कितना है? ज्यादा से ज्यादा कितना, 70 80 90 100, 110 120, उससे ज्यादा तो नहीं है। उसमें भी यहाँ पर सुख दुख का सिस्टम चलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी हो सकता है ना? लेकिन वहां जाने के बाद ये जो कष्ट है, ये मिनिमम मिनिमम 10,000 वर्ष। तो पहले नरक का आयुष्य है ये 10,000 वर्ष से एक सागर, एक सागरोपम तक का आयुष्य जो है वो पहले नरक में हो सकता है। और ये एक सागर किसको कहते हैं जानते हैं? एक सागर का मतलब है, एक सागर का मतलब है ओहो, ये बहुत ही स्लिप कर रहा है स्क्रीन। अब एक सागरोपम का मतलब हम समझते हैं, ठीक है ना? कि आप समझिए एक करीब 10.5 किलोमीटर किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा एक कुआं है। अब उस कुएं के अंदर हम एक नवजात यौगिक शिशु के बाल भरते हैं, ठसाठस ऐसे भर देते हैं, ऐसे भर देते हैं कि मानो एक, अगर उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए तो भी उसमें एक बाल और डालने की जगह ना बचे। ऐसा ठसाठस हम भर देते हैं उसको। और भरने के बाद में हर 100 साल से एक बाल निकालते हैं, 100 100 साल से एक बाल निकालते हैं। ऐसा करते 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 कितने 100 साल, अनंत असंख्यों 100 साल बीत जाते हैं, तब जाकर के वो कुआं खाली होता है। और जब ये पूरा खाली होता है, तब जितना समय बीत गया उसको हम कहते हैं एक पल्योपम। पल्योपम, उपमा, सागरोपम उपमा, जिसको हम नंबरों में गिन नहीं सकते हैं, उनको हम उपमा देकर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उपमा दी ना, एक उदाहरण दिया कि मानो एक कुआं है, इसमें इतने भरे, तब कितना समय बीता, इसे हम कहते हैं उपमा काल, जिसे किसी उदाहरण के साथ समझाना पड़ता है, नंबरों में जो नहीं गिना जा सकता। यह है एक पल्योपम। और जब एक पल्योपम जो है वो एक सागरोपम का क्या मतलब हो गया? 10 करोड़ पल्योपम। यानी उस एक पल्योपम को पहले 10 से गुना किया, फिर जो संख्या आई उसको 1 करोड़ से गुना किया, फिर जो संख्या आई उसको फिर से 1 करोड़ से गुना किया, तब जितना समय होता है उसे कहते हैं एक सागरोपम। और पहले नरक का आयुष्य मिनिमम कम से कम 10,000 वर्ष, और अधिकतम मैक्सिमम उत्कृष्टतम एक सागरोपम का आयुष्य, एक सागरोपम। अब समझिए कि तकलीफों से भाग करके आदमी इस तरह का काम जब कर लेता है, इसीलिए जब व्यक्ति जैन होता है और प्रण लेता है या गुरु धारणा लेता है, तो वो एक त्याग करता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी भी तकलीफ से डर करके कभी भी क्या नहीं करूंगा? आत्महत्या नहीं करूंगा, है ना? आत्महत्या नहीं करना। आगे देखिए क्या क्या है ना? और ऐसे ही कोई भूत पिशाच यक्ष किन्नर किंग पुरुष बन जाए तो भी यही है कि मिनिमम आयुष्य 10,000 वर्ष, देवताओं का भी। हम्म। तो ये इस तरह से अगर गिर गए तो आगे छुटकारा ही नहीं है। हमारे ही बांधे हुए कर्म हैं, हमारे सामने आए हैं, वो हम ही सामना करेंगे, उनका कौन करेगा और सामना? ठीक है। तो 10,000 वर्ष से एक सागरोपम पहले नरक का आयुष्य, उसके बाद दूसरे नरक में एक सागरोपम मिनिमम, और अधिकतम 3 सागर, तीसरे नरक में 3 सागर, और मैक्सिमम 7 सागरोपम। और उसके बाद आ जाता है चौथा नरक, 7 सागर से 10 सागर, पांचवे में 10 से 17 सागर, छठे में 17 से 22 सागर, और सातवें में 22 सागरोपम मिनिमम, और मैक्सिमम 33 सागर। अब आप सोचिए, 33 सागर मतलब पड़ गए तो पड़ गए, 33 सागर तक तकलीफ आप वहां पर भोगते रहो। इसीलिए कर्मों को बांधने से पहले बहुत 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 हमें सोचना चाहिए।
ना, कोई डराने की बात नहीं है, लेकिन गोल है ना, हर चीज जैसा करेंगे वैसे ही वहीं पहुंच कर आएंगे वापस, है कि नहीं। तो अब आप देखिए, ये जो 7 नरक है, इनमें जो पहली नरक है, उस पहली नरक में ये जितने भी पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, ये सब जीव नहीं जाते। इतने कर्मों का बंधन ये कर ही नहीं पाते कि ये जाकर के और नरक में पैदा हो। तो मिनिमम कौन वहां पैदा हो जाता है कि तिर्यंच पंचेंद्रिय। तिर्यंच पंचेंद्रिय कम से कम बिना मन वाला जो है वो पैदा हो सकता है। कहाँ? वो भी पहली नरक तक ही। इसके नीचे खाली मन वाले जीव जाते हैं। बिना मन वाले जीव पहली नरक से नीचे नहीं जाते, क्योंकि मन होने से क्या है कि कर्मों के निर्जरा का साधन भी बढ़ता है और कर्मों को बांधने का साधन भी बढ़ जाता है। कितनी इतनी स्ट्रांग हमारी विचारधारा हो जाती है ना। तो बिना मन वाले जीव पहली नरक से नीचे नहीं जा सकते। पहली नरक में भी कौन से? सिर्फ पंचेंद्रिय बिना मन वाले, है ना। चतुरेंद्रिय तक तो बेचारे नरक तक जाते ही नहीं है, इतने कर्म बांधते ही नहीं है। उसके बाद दूसरे नरक में हम जाएंगे, तो ये जो चूहा, नेवला वगैरह है ना, ये क्या है, खाली जो जिनको हम क्या कहते हैं, भुज परिसर, ये खाली दूसरे नरक तक जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाते। तीसरे नरक तक चिड़िया, जो भी ये हवा में उड़ने वाले पंछी वगैरह हैं, ये तीसरे नरक तक जाते हैं। चौथे नरक तक जाते हैं स्थल पर चलने वाले हाथी, घोड़ा, शेर वगैरह, ये चौथे नरक तक जाते हैं। और पांचवें नरक तक जाते हैं सांप वगैरह। सांप और ये जो जिनको हम कहते हैं ना उर परिसर, जो छाती के बल चलते हैं, ये जाते हैं आपके पांचवें नरक तक। और उसके आगे जो छठा नरक आता है, उसमें जाते हैं केवल जल वाले जीव और मनुष्य, है ना। और सातवां नरक है, उसमें भी जल वाले जीव और मनुष्य, लेकिन पूर्व भव में जो स्त्री थी, वो अगले भव में सातवीं नरक में नहीं जाती। तो स्त्रियां भी जो है, उनकी एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? कि सातवीं नरक में जाने योग्य कर्मों का बंधन वो नहीं करते हैं। छठे नरक तक जाती है, लेकिन सातवीं नरक में नहीं जाते। ठीक है ना। और जलचर और पुरुष मनुष्य, वो सातवें नरक तक जाते हैं। ठीक है। तो ये नरकावास होते हैं भयंकर अंधकार में, और इनके अंदर ऐसी बदबू आती है। आप देखेंगे कभी गाड़ी और में जाते हैं, कहीं कोई ऊंट या कोई बकरा या कुछ मरा हुआ होता है, तो कैसी अजीब सी बदबू आने लगती है ना गाड़ी में। तो कोई मरी हुई गाय, भैंस, बिल्ली, कोई सांप, ऐसे से निकलने वाली जो दुर्गंध होती है उनके शरीर से, उससे भी असंख्य अनंत गुना भयंकर तम दुर्गंध वहां पर व्याप्त हर समय रहती है। हम्म? और वहां की दीवार में अगर आप टच भी कर लें, तो ऐसा स्पर्श, मतलब कोई सुई की नोक, कोई भयंकर नुकीली कोई चीज है ना, उससे भी अनंत गुना अधिक तीक्ष्ण स्पर्श वहां की दीवारों का। ना कोई आग, ना कोई चंद्रमा, कोई सूरज, कुछ नहीं है वहां पर। कोई बादर, अग्नि है ही नहीं वहां पर। कोई सूक्ष्म अग्नि, कुछ भी नहीं है वहां पर। सातों नरकों में घोर अंधकार व्याप्त है। और अब यहाँ पर आ जा कौन सकता है? नरक के जीव तो रहते ही हैं, मनुष्य यहाँ पर आते नहीं। कोई भी मनुष्य या तिर्यंच, दूसरे तिर्यंच जो होते हैं, सब यहाँ पर आते नहीं। सूक्ष्म जीव तो ठीक है, पूरे लोक में ही फैले हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ कौन आ सकते हैं? देवता। एक तो हम जो ये अंतरों और प्रतरों की बात कर रहे थे, इन प्रतरों में तो ये नारकी के जीव रहते हैं, और जो अंतर हैं उनमें कौन रहते हैं? उनमें भवनपति देवता के निवास है। हमने भवनपति देवताओं के बारे में किया था ना, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदति कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, है ना। ये सारे जो देव हैं, इनके निवास, भवनपति देवों के निवास जो है वो यहाँ पर है, इनके भवन है। उनमें से एक जाति है असुर कुमार। और उन असुर, सबसे फर्स्ट वाले उन असुर कुमार की एक प्रजाति है परमाधार्मिक देव, एक उपजाति है असुर कुमार की। तो ये देवता क्या है? बड़े ही कुतूहल वाले, बड़े ही, जिसको कहते हैं ना, इनको मजा आता है इन नारकी के जीवों को कष्ट देने में। आपको लगता है क्या मजा आता होगा? आता है। अब हम भी आज देखिए, गृहिणी जो है, सबसे क्लोजेस्ट बोलते हैं परमाधार्मिक देवता के करीब कौन है? एक गृहिणी जो भोजन पकाती है। काटना, पीटना, और फिर उसके, ओहो ये फिर गिर रहा है।
तो काटना पीटना, और उसके बाद में एकदम आप देखिए छिन छिन करके आवाज आती है, गरम गरम तेल की कढ़ाई में हम उन जीवित सब्जियों को डाल देते हैं, पकाते हैं, करते हैं। तो अब एक समय के बाद में अगर आवश्यकता नहीं हो तो हमारे मन में रहना चाहिए कि हम इनका इसका भी त्याग करें। है ना, मैंने देखा है बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी बैठे बैठे कहते हैं कि लाओ कुछ नहीं कर रही हूँ, सब्जियां काट देती हूँ, सब्जियां बना देती हूँ, सब्जियां सुधार देती हूँ, है कि नहीं है। अब जैसे आज बाई चांस मम्मी है इसमें ग्रुप में हमारे साथ में, तो इन्होंने यावत जीवन सब्जियों को काटने का त्याग ले रखा है, क्योंकि अब घर में उनके डॉटर इन लॉज हैं, सर्वेंट्स हैं जो बनाते हैं। मैंने कहा कभी इमरजेंसी आ गई तो, बोले आ गई तो फिर सहन करेंगे, उस दिन नहीं खाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, है ना कुछ तो होगा ही, लेकिन उन्होंने यावत जीवन सब्जियों को, वनस्पति काय को काटने पीटने का त्याग ले रखा है। तो हमारे मन में भी ये रहे, तो अब हम जो इनको काटते हैं बनाते हैं और फिर उतना ही नहीं, उसको हम आनंद ले ले करके परोसते हैं और 10 बार पूछते हैं कि कैसा लगा। और जब लोग तारीफ करते हैं तो खुश भी होते हैं कि अरे मैंने बनाया। क्या बनाया आपने, हिंस कितनी कितनी भयंकर हिंसा की है, उसके लिए आप तारीफ भी बटोरना चाहते हैं, है ना। तो ये भयंकर कर्मों का काम है। सिर्फ ये मन में रखिए कि भाई खाने के लिए, जीने के लिए खाने की आवश्यकता, और जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव ही खाता है, क्या करे। नहीं तो हम शायद अजीब खाकर जीवित रह जाते। लेकिन ये नियम है संसार के, जीव को जीने के लिए जीव ही खाने पड़ते हैं। तो हमें क्या है कि ये हिंसा करनी पड़ती है, पर इसमें समता भाव रखना। और खाने से पहले और खाने के बाद में आपने कोई माला फेरी नहीं फेरी, भगवान का नाम लिया नहीं लिया, नौकार मंत्र बोला या नहीं बोला, लेकिन उन जीवों से क्षमा याचना जरूर करें जिनको आप अपने पेट में खाने के लिए, जिनकी हिंसा आपके कारण हुई है या आपने की है। खाने से पहले और खाने के बाद कि अरे क्या करूं, मुझे अपने शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ा, तुम्हारी हिंसा करनी पड़ी, लेकिन तहे दिल से क्षमा याचना है। देखिए आप में कितनी सात्विकता आ जाएगी अगर इनके प्रति दया का भाव, या ये अपने भीतर इस आलोचना का भाव भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो। ठीक है ना। तो अब ये जो देवता है परमाधार्मिक, ये तीसरी नरक तक चले जाते हैं, पहली दूसरी और तीसरी, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा और बालुका प्रभा तक। अब ये वहां जाकर करते क्या है, इनके लिए ये गेम है, खेल है। जैसे लोग पोलो खेलते हैं ना, ऐसे बॉल इधर उधर फेंकते हैं घोड़ों पर चढ़ करके, या क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वैसे ही है ये जीव इनके लिए। तो इनको उछालते हैं, इनको मारते हैं, काटते हैं, तंग करते हैं ये लोग तरह तरह से, और इसमें इनको आता है मजा, आनंद आता है ना। और ये सोचिए ही मत कि कैसे मजा आता होगा। एक बार आंख बंद करके अपने आप को ध्यान दीजिए कि किस तरह से आप उन सब्जियों को काटते हैं, करते हैं। वो बेचारे मूक प्राणी कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, और आप उनको मजे से और तरह तरह से सजाते हैं, तरह तरह से परोसते हैं, और फिर वाहवाहियां बटोरते हैं, और मजा आता है आपको। आता है कि नहीं आता है। गलत काम करने में तो बहुत मजा आता है, घंटों घंटों तक आप एक फोन में रहकर किसी दूसरे की बुराई कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उसे जज कर सकते हैं। कितनी नेगेटिव वाइब्स, कितने कितने अननेसेसरली कर्मों का बंधन, है ना। लेकिन मजा आता है। कौन छोड़ता है, कहाँ किसके यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ जानने में हमें इंटरेस्ट है अननेसेसरली। व्हाट अ रॉन्ग यूज ऑफ ज्ञान। हमें मतलब ही नहीं है जिस चीज को जान करके, हमें क्यों जानना है उसके विषय में, किसी के जीवन में क्या चल रहा है। तो ये परमा धार्मिक देवता आकर के और यहाँ पर इनको बड़ा कष्ट देते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं यहाँ पर, और मजा आता है उन्हें ऐसा करने में। तो तीन तरह की वेदना ये जीव नारकी के भोगते हैं। एक ये जो परमा धार्मिक देवता देते हैं, दूसरा वो क्षेत्र ही इतना दुखदाई होता है जिसके कारण इन्हें तकलीफ होती रहती है, और तीसरा कि इनका आपस में भी आप देखेंगे ना, जब जीव को कष्ट होता है ना तो उसमें गुस्सा भी होता है बहुत, है ना। उसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, अरे ये ऐसा, इसको मेरे तकलीफ हो रही है, मैं इसको भी काट दूं, मार दूं, परेशान कर दूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, इसके साथ भी बुरा हो जाए, परस्पर उदीरित वेदना, एक दूसरे को भी अपने उस अवधि ज्ञान या उस विभंग ज्ञान से देख देख करके और कष्ट देते रहते। तो परस्पर उदीरित वेदना, क्षेत्र जनित वेदना, और परमाधार्मिक देवों कृत वेदना, ऐसी ऐसी वेदना। तीसरे नरक के बाद में परमाधार्मिक देवता नहीं जाते, नहीं जा सकते। लेकिन वहां पर तो क्षेत्र की वेदना और परस्पर उदीरित वेदना इतनी भयंकर होती है कि इनकी जरूरत ही नहीं है परमाधार्मिक देवता को, उससे ज्यादा वेदना
ऑलरेडी उस क्षेत्र के कारण या परस्पर उदीरित वेदना है वहां पर। तो अब ये जो है मारना पीटना उछालना तकलीफ देना, ये जो देवता करते हैं, तो इनके साथ में क्या होता है, ये भी बहुत कर्मों का बंधन करते हैं, भयंकर कर्मों का बंधन करते हैं। और अगले भव में जा करके, और ये उन कर्मों के कारण जो इन्होंने बांधे होते हैं, अगले भव में जा करके कोई सुअर कोई गधा कोई ऐसी योनि में पशु बन जाते हैं जहां फिर उनको बहुत कष्ट दिया जाता है। और फिर हो सकता है मर करके फिर नरक में आए, जहां उनके ऊपर ऐसे ही जो है वो अत्याचार किए जाएं, है ना। तो फिर से नरक में जाकर के और उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के भयंकर कष्ट वहां पर है। अच्छा, परमाधार्मिक देवताओं के अलावा भी जो अन्य देवता हैं, ये भी यहाँ पर आ जाते हैं। जो वैमानिक देवता है, वैमानिक देवता भी जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वैमानिक देवता जो है कर रहे हैं। तो ये वैमानिक देवता जो है ये भी आ जाते हैं यहाँ पर। ये क्यों आ जाते हैं, अपना कोई मित्र देव है या अवधि ज्ञान से देखते हैं कि मेरा कोई मित्र देव यहाँ पर है, तो उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। जैसे सीता जी की कहानी काफी फेमस है, उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि लक्ष्मण जी और रावण जो दोनों हैं वो कहाँ पर है, यहाँ पर नरक में है। तो वो उनको समझाने के लिए बोध देने के लिए आती है वहां पर, उनको बताती हैं, और आपस में उनमें बड़ा पूर्व भाव का के संस्कार, दोनों एक ही नरक में, तो एक दूसरे को बड़ी परस्पर उदीरित वेदना देते। तो वो आकर के समझाती हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है। और आगे जाकर रावण जो है भावी तीर्थंकर बनने वाले, और उनके पहले गणधर लक्ष्मण जी बनेंगे। तो ये दोनों समझते हैं और आपस में परस्पर उदीरित वेदना देना बंद कर देते हैं। तो सीता जी सोचते हैं इनको इस स्थान से मैं बाहर निकाल, मोहवश सीतेंद्र को ऐसा लगता है, 11वें 12वें देवलोक की इंद्र सीतेंद्र जो है, आरण और अच्युत देवलोक की इंद्र है। तो वो सोचती है मैं इन्हें बाहर निकालूं, कई बार कोशिश करती है, वो फिर वहीं जा करके और टिक जाते हैं। तो उनको निकालना कहीं और उनको रख देना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ऊंचे देवलोक के देवता भी कई बार अपने अवधि ज्ञान से देख करके मित्र वगैरह से मिलने के लिए यहाँ पर, या उन्हें प्रतिबोध देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए वहां पर चले जाते हैं। और ये जो नरक के जीव है, ये बेचारे उस वेदना, भयंकर वेदना से इधर उधर दौड़ते हैं, क्या करें, परेशान हो जाते हैं, एकदम तकलीफ में इधर उधर दौड़ते हैं। और इतना कष्ट होता है कि ऊंची ऊंची छलांग, 500-500 योजन ऊंची तक की छलांग ये लगा लेते हैं, जितनी मतलब अपनी शक्ति से नहीं भरी जाती है। ये परमाधार्मिक देवता है ना, ये इनकी ताकत से ये मतलब इतनी ऊंची ऊंची छलांग, फिर ऐसे गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो भयंकर ही जो है वो इनके कष्ट का काम वहां पर रहता है। स्टेबल करने का बेटर। तो ये इस तरह के कष्ट जो है वो नरक के जीव सहन करते हैं। सारे नपुंसक वेदी होते हैं, क्योंकि ये तो त्रास का तकलीफ का स्थान है ना, दुख का स्थान है। यहाँ क्या इसके अलावा लोग करेंगे, केवल दुख ही दुख भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, जब तक इनका आयुष्य यहाँ पर चलता रहता है। और ये बात तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ के जीव जो है वो सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी भी, अधिकतम तो मिथ्यात्वी होते हैं नरक में भी, और देवता भी अधिकतम तो मिथ्यात्वी जीव ही है, मनुष्य भी। लेकिन कुछ कुछ सम्यक्त्वी जीव, क्षयिक सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं। राजा श्रेणिक का जीव क्षयिक सम्यक्त्वी था। अगर क्षयिक सम्यक्त्व आ जाए या सम्यक्त्व भी आ जाए, उसके बाद कोई जीव आयुष्य का बंधन करे, तब तो ऊंचे देवलोक का ही करेगा, देवलोक वैमानिक देवलोक का करेगा। लेकिन राजा श्रेणिक ने आयुष्य बंध पहले ही कर लिया था, उसके बाद उसको सम्यक तो आई। तो आयुष्य तो एक बार ही बनता है ना। एक बार किसी का अनम्यूट हो गया है, चेक करिएगा एक बार, म्यूट कर लीजिएगा। तो राजा श्रेणी क्या है, बाद में उसने जो है वो सम्यक्त्व को प्राप्त किया, और वो भी क्षयिक सम्यक्त्व। तो उस क्षयिक सम्यक्त्व को लेकर के और वो नरक में चला गया, है ना। तो नरक के जीव जो है वो मर करके, और क्या है, वापस नरक में पैदा नहीं होते। मर करके अगले जन्म में देवता भी नहीं होते, तो वो क्या बनते हैं, वो या तो मनुष्य बनेंगे या तिर्यंच बनेंगे। मनुष्य या तिर्यंच, वो भी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य बनेंगे, है ना। और सातवीं नरक से अगर कोई जीव निकल करके आता है, तो फिर वो मनुष्य भी नहीं बनता, वो तो केवल
पंचेंद्रिय तिर्यंच ही जानवर ही बनता है। ठीक है ना। और आप देखिए कि अब लोगों के पुराने संस्कार भी होते हैं, तो कोई अगले भाव में निकल करके और केवली भी बन सकता है नरक से निकल करके, है ना। पहले चार नरकों से, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा और पंख प्रभा, इन चार नरकों से निकल करके जीव अगले भाव में केवली बन सकता है। तीन नरकों, पहले तीन नरकों से निकल करके जीव तीर्थंकर तक बन सकता है आकर के, है ना। क्योंकि पुराने जो किए हुए हैं वहां पर जाकर के भोगे, फिर आगे बाहर आकर के और तीर्थंकर तक बन सकता है। हम्म। और चक्रवर्ती बन सकता है, पहले नरक से निकल करके चक्रवर्ती बन सकता है। और जो है दो नरकों से निकल करके बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव, ये बन सकते हैं। जानते हैं ना श्लाका पुरुषों के बारे में? 63 श्लाका पुरुषों के बारे में सुना है? 63 यानी 63 कौन से होते हैं? ये श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, है ना, जिनमें हर चीज परफेक्ट परफेक्ट होती है। वज्र, ऋषभ, नाराज, संघनन, समचतुरस्त्र, संस्थान, हर चीज परफेक्ट, बहुत ताकतवर होते हैं ये लोग, जो जीव होते हैं। तो इनमें से कौन से होते हैं? 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। अब 24 को आधा करिए, 12, 12 चक्रवर्ती। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए? 36। ठीक है। उसके बाद वासुदेव, प्रति वासुदेव और बलदेव, ये हो गए 9 9 9, 9 ईच। तो 9 3 जा 27। तो 24, 12 और 27 टोटल मिलाकर हो गए 63, 63। तो ये 63 सर्वश्रेष्ठ पुरुष होते हैं जो हर अवसर्पिणी और हर उत्सर्पिणी में पैदा होते हैं। ठीक है ना। तो ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के श्रेष्ठ लोग हैं। तो इस प्रकार के ये नरक के जीव होते हैं। तो हमने चारों गतियों को जाना, और नरक में जीव उत्पन्न होता है उसके मेन कारण क्या है जिनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है ना। एक है महाआरंभ। महाआरंभ मतलब महाहिंसा। महाहिंसा, अत्यंत हिंसा का भाव मन में। देखिए भाव कैसे कैसे आते हैं कि हम सोचते हैं अरे इसके साथ ऐसा हो जाए, कोई आदमी बीमार है, मन में आता है अरे ये तो मर जाए, है ना, ऐसी एक खबर सुन के ही आनंद आता है। तो बहुत ध्यान रखें कि कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं। हिंसा हम कौन सा खाली शरीर से करते हैं या वाणी से करते हैं, हम मन से कितनी कितनी हिंसा कर जाते हैं, है ना। एक भीतर आनंद की अनुभूति, अरे इतने इतने लोग मर गए। देखिए ऐसा होता है ना कि जब युद्ध हो रहा होता है आप एक साइड हो जाते हैं। अभी कितने कितने वॉर हुए थे, इसराइल ईरान का वॉर हुआ, रशिया का और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो कभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है। अब हमें पता चलता है कि भी पाकिस्तान के इतने लोगों को मार दिया, सपोजिंग, और अंदर भीतर एक खुशी उत्पन्न हो कि अरे ये तो दुश्मन देश के लोग हैं। कितनी कितनी हिंसा का भाव आपके अंदर बैठे बिठाए। आप तो वहां पर खड़े भी नहीं है सीमा पर लड़ने के लिए, यहाँ बैठे बैठे कितने कर्मों का बंधन, या भीतर एक खुशी का भाव कि इतने लोग मर गए। वो वहां वाले सैनिक भी किसी माँ के बच्चे हैं या कुछ जो भी होंगे, जीव हैं, है ना। अननेसेसरीली, ठीक है, जो सैनिक हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे केवल हिंसा का भाव आना, आपके मन में तो एक ही भाव आना चाहिए कि भाई लोगों के अंदर से बैर का भाव खत्म हो, ये युद्ध खत्म हो, और बिना मतलब का नरसंहार रुक जाए। केवल यही भाव अपने भीतर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अहिंसा के द्योतक हैं, राइट। महापरिग्रह, परिग्रह भयंकर होना, परिग्रह का भयंकर होना। अब परिग्रह क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि आपने बहुत चीजें इकट्ठी कर ली है, चीज के प्रति मोह, 10 तालों में बार बार चीज को रखना, संभालना, अरे मेरे पास ये, मेरे पास वो, उसका दिखावा करना, अरे मेरी चीज को मैं इतनी संभालूं, इतना करूं। एक आदमी, एक गरीब आदमी का एक चद्दर के प्रति इतना परिग्रह का भाव हो सकता है। राजा भरत जो थे, महाराज भरत, चक्रवर्ती भरत, वो वहां आरिसा भवन में बैठ करके और केवल ज्ञानी हो गए। इतना इतना उनके पास में, चक्रवर्ती के पास में इतना इतना वैभव, उसके प्रति परिग्रह का भाव खत्म हो गया। तो भाव यानी मन में जो इतना इतना ये अंदर ये भाव रहता है ना कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और जो है उसके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम, वस्तुओं के प्रति, लोगों के प्रति, ये भी परिग्रह है। इतना इतना हमारा हमारा इतना बड़ा सर्कल, मैं इसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, ये भी मेरी पहचान का है, वो भी मेरी पहचान का है, अरे इससे मैं रिश्ता बना लूं, ये बड़ा आदमी है, ये भी मेरे रिश्ते में आ जाए। ये सब भी परिग्रह ही है। संसार की वस्तुओं को, लोगों को, परिस्थितियों को इकट्ठा कर लेना, सब परिग्रह है। पंचेंद्रिय वध,
पंचेंद्रिय का वध कर देना, है ना। घर में क्या हो गए, चूहे छिपकली पेस्टिसाइड्स करवा दिया आपने, पंचेंद्रिय वध। भयंकर कष्ट का अनुभव करते हैं लोग, जितने मन वाले प्राणी बन जाते हैं उतना अधिक उन्हें भी कष्ट का अनुभव। और आप में भावों की इतनी निकृष्टता कि आपको महसूस ही नहीं होता हम कितनी तकलीफ उनको दे रहे हैं, है ना। और मांसाहार, वही मांसाहार भी पंचेंद्रिय को खा करके और अपने पेट को शमशान भूमि बना लेना, कि उन सब मरे हुए जीवों को यहाँ इकट्ठा कर लिया हमने, हमारे सिस्टम में डाल लिया, यहाँ से होकर गुजरेंगे। तो ये नरक में पैदा होने के मुख्य कारण है। और बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण है हिंसा परिग्रह। ठीक है ना। तिर्यंच क्यों बनते हैं जीव, जब छल कपट माया झूठ ये सब करते हैं ना, तब तिर्यंच गति का बंधन होता है। और जब मनुष्य सरल प्रकृति का होता है, विनीत होता है, अगर आपके पास कुछ कुछ है और उसके कारण आपके अंदर बड़ा घमंड भर गया है, चाहे वो पैसे धन दौलत रुतबे का घमंड हो, आपके एजुकेशन का घमंड हो, ज्ञान का घमंड हो, अपने बच्चों का घमंड हो, या किसी भी चीज का, घर मेरा इतना सुंदर इसका घमंड, मेरे कपड़े लत्ते मेरी सुंदरता का घमंड, तो क्या हो जाता है, आपके विनीत विनम्रता नष्ट हो जाती है, आया हुआ मनुष्य जन्म चला जाता है। हम्म। अंदर दया का भाव रहना चाहिए हर किसी के प्रति, हर किसी के प्रति दया का भाव। ऐसा नहीं कि आप एक जल के जीव के प्रति तो दया का भाव है, कि भाई मैं एक बाल्टी पानी की जगह आधी बाल्टी पानी से नहाऊं, अच्छी बात है, मगर नौकरों के प्रति कोई दया का भाव नहीं, है ना। अब जब ये गरीब लोग, मैंने देखा है जब कई बार भीख मांगते हैं, तो हम बड़ी बुरी तरह से इन्हें लताड़ देते हैं, है ना, कि चलो जाओ, भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते इस तरह से हम उनसे बात करें। ठीक है, अगर आपको समझाना भी है तो विनम्रता से समझाइए, है ना, या मत समझाइए। और समझाना है तो स्वभाव में विनम्रता, क्यों आप बड़े हैं, वो छोटा है, आपके सामने आके हाथ फैला लिया तो आपने बिना जान पहचान के उसके ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू कर दी। क्या पता वास्तव में सामने वाले को आवश्यकता हो, हाथ फैला रहा है, मजबूरी हो उसकी। ठीक है, समझाइए। आई नो ऐसे बहुत सारे ये पूरे रैकेट्स ही चलते हैं पूरे भिखारियों की, लेकिन हम उन पर क्रोधित होकर के क्यों उन्हें बोलते हैं। नहीं दे सकते हैं, मत दीजिए, ठीक है, नहीं देना चाहिए कि भी वो भी कर्मठ बने, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम उनसे क्रोधित होकर क्यों बात करते हैं, उन्हें लताड़ते क्यों हैं, अपमानित क्यों करते हैं। विनम्रता जाती है तो मनुष्य गति चली जाती है। और देवता कब बनते हैं, देवता बनते हैं जब संयम का पालन करते हैं। साधु संयम का पालन करता है वो देवता बन जाता है। हम श्रावकत्व का पालन करते हैं, तब भी व्यक्ति देवता बन जाता है। और इसके अलावा जो मिथ्यात्वी जीव तपस्या करते हैं, है ना, उनके अंदर कोई मोक्ष जाने की अभिलाषा नहीं, कोई कर्म निर्जरा की कोई बात नहीं है, केवल कुछ ना कुछ पाने के लिए निहाना लेते हैं ना लोग, उसके लिए कितनी कितनी तपस्या कर लेते हैं, है ना, कि ऐसा काम हो जाएगा, एक अच्छा पति मिल जाएगा, मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगी सांसारिक चीज की प्राप्ति के लिए, या जिसको हम बाल तपस्या कहते हैं, या बिना किसी निर्जरा की कोशिश के लोग तपस्याएं कर लेते हैं, है ना, अनेकों रीजन से। अब ये केवल ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई सोमवार मंगलवार कर लिया, बहुत से लोग तपस्या भी जब करते हैं तो आप देखिए उसमें भी कितने कितने भाव, अरे मेरा शरीर पतला हो जाए, मैं फिट हो जाऊं। दूसरी बात, इसमें निर्जरा का कोई स्रोत नहीं है फिर ये। दूसरी चीज कि अरे मेरी इतनी वाहवाही होगी, मैंने तो 8 दिन कर लिया, मैंने वर्षी तप कर लिया, ऐसा मन में आता ही होगा। और आता होगा तभी तो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तप अनुमोदना कार्यक्रम। और फिर उस तप अनुमोदना कार्यक्रम में इतने लोगों को आप खाना खिला देते हैं, इससे अच्छा था कि 8 दिन खुद ही खा लेते। नहीं, एक बार सोचिए जरा, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि 8 दिन भूखे रह करके, या वर्षी तप में आधे साल भूखे रह करके आपने जो कर्म निर्जरा क्या किया, आपने अभय दान ही तो दिया। वनस्पति काय के जीवों को, अग्नि काय को, जल काय को आपने क्या दिया, अभय दान दिया। अभय दान दिया ना। अगर वो अभय दान का भाव पुष्ट था, तो अपने तपस्या की अनुमोदना में इतने लोगों के लिए आपने जीवन रखा। इससे बेहतर नहीं है खुद खा लेते। कहाँ गया वो अभय दान का भाव, कहाँ गया। इतने इतने लोग आपने, मेरे मदर इन लॉ थे, वो मतलब इतनी तपस्या किया करते थे, 17 16 15, मतलब लोगों को कानों कान खबर नहीं होती थी।
हम जो ये प्रोग्राम रखते हैं ना, भांचियां वगैरह कर रखते हैं, आजकल क्या हो गया इसमें, आप कितने इतने गाड़ियों में बैठ करके तो लोग आते हैं, कितने कितने जीव मरते होंगे उसमें, आप लोगों को बुलाते हैं और फिर बुलाकर वो गीत संगीत गाना होता है, फिर लोगों को खाना पीना गिफ्ट। मुझे तो लगता है इससे बेहतर है आप अपना नॉर्मल खाना खा लेते ना, तो हिंसा कम करते शायद। एक सोच जागृति की बात है, देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ तपस्या मत करिए, तपस्या तो एक ठीक है, आप आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं, पर आप देखिए इंटर्न कितने कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं, कितने कितने कर्मों का बंधन, है ना। तो मतलब हमारे यहाँ पर, मतलब मेरा पीहर गधैया फैमिली, ससुराल भंडारी फैमिली, हमारे यहाँ हम जब तपस्या करते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, बताते ही नहीं है। हम जाकर महाराज के यहाँ पर बताना करना, लोगों को पता चले, फिर वो भर भर करके गाड़ियों में बैठ बैठ करके हमारे यहाँ आए, फिर वो प्रोग्राम्स हो। एकदम मिनिमम जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको, अगर हम क्यों आते हैं कहीं पर भी, ताकि हम उनकी अनुमोदना करें और हम उनको साज दिलाएं कि भाई उनके पुरुष, उनके आत्म बल को हम बढ़ाएं, उसके लिए, है ना। लेकिन हम कितना तामझाम करने लगे हैं, स्पेशली अगर किसी ने कोई मांस खमण वर्षी तब कर लिया, तब तो भाई भयंकर ही काम हो जाता है। एक बार आप समझिए, क्या इससे बेहतर नहीं था 8 दिन आप खुद खा लेते। तो ये कितना हम, अहिंसा परम धर्म है, और जहां हिंसा है वहां अहिंसा नहीं हो सकती। जहां धर्म है वहां अधर्म नहीं, जहां अधर्म है वहां धर्म नहीं। तो एक बार ये अवश्य सोचें, है ना, कि कहाँ निर्जरा है, कहाँ अहिंसा है और कहाँ हिंसा है। राइट। ठीक है। तो ये हमारी 4 गतियां थी जो हमने की, और अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। आई होप मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर आप लोगों के जीवन के, रोज के जीवनचर्या में, मतलब आई जस्ट होप मैं बहुत अटैक ना कर रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर हम चेंज ला भी नहीं पाएंगे, है ना। So, मैम, ये जो परमाधामी देव हैं जो तीन हम्म। तक जाते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं, तो हाँ, कुंभी से तो वो निकालते हैं तीसरे नरक तक नरकों को। नहीं वो अपने आप भी निकल ही जाते हैं, पर ये हाँ, क्या वही हम करते पूछ हैं, रहे थे हम कि उनको नीचे के कष्ट जो दे दे होते हैं उनको करके कौन। निकालते हैं। अपने आप ही हाँ। निकल जाते हैं वो, अपने आप तो निकलेंगे ही। और नीचे और एक जीव पैदा हो गया, एक और पैदा, तो वो पुश हो करके तो निकलेंगे ही बाहर, पर बड़े हाँ। कष्ट से ही निकलते हैं वो, इतनी पतली सी उसमें से। एक आदमी का हाथ अगर भांड में फंस जाए तो क्या हालत हाँ। होती है उसको निकालने में, है ना। तो आदमी तो पूरा का पूरा ही फंसा हुआ है उसके अंदर, तो निकलेगा तो है ही, आगे नीचे वाले धक्का देते रहेंगे और जो पैदा हो रहे हैं वो, है ना। लेकिन हाँ, परमाधार्मिक विक्रम। देवताओं को तो मजा आता है, वो कुंभी में जीव मिल गए और कष्ट दे दो इनको थोड़ा बहुत, है ना। ऐसे काट पीट करके हम इनको निकाले, मजा आता है उनको। तो नहीं तो भी निकलेंगे ही, वो कुंभी से तो निकल ही जाते हैं अपने आप, है ना। मैम, रावण का जो जीव है जो इंद्र बनेंगे, जो गणधर्व इंद्र तीर्थंकर नहीं, जो बनेंगे। तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर हाँ, भगवान तो बनेंगे। सीतेंद्र जो सीता का जीव होगा वो गणधर बनेगा। लक्ष्मण लक्ष्मण भी का नहीं। गंधर्व बनेंगे, सीता भी गंधर्व बनेगी, दोनों हाँ। गंधर्व बनेंगे, दोनों गंधर्व बनेंगे। और देखिए हम तो ये जो ये दशहरा वगैरह में जो रावण को जलाते हैं, अपने को तो इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, नहीं है ना। जाते हैं कभी। हमारे होने वाले भावी तीर्थंकर हैं, हमें नहीं हाँ। करना चाहिए। और ये तो देखिए हमारे संसार में ना, हम भेड़ चाल में चलते हैं। जिसने द्रौपदी का चीर हरण किया था उसका कोई पर्व नहीं है, और जिसने सीता जी को हाथ तक नहीं लगाया उसके पुतले को हम हर साल जलाते हैं। कभी सही। सोचा है आपने? हाथ तक नहीं लगाया जिसने सीता जी को, उसको हर साल जलाते हो आप, और जिसने द्रौपदी का चीर हरण किया उसकी कोई बात ही नहीं है कहीं पर भी। तो ये तो हम नहीं, क्या, दिक्कत के आंख साथ बंद मोड़ करके डाले भेड़ सब। चाल में, कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा रेखा के दास, तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। तो जो स्वाधीन वीर होगा वो सोचेगा समझेगा, हर चीज को जानेगा, उस पर विवेचना करेगा, और तब जाकर अपने पांव धरेगा। आंख बंद करके तो हम तपस्या भी नहीं करते, है ना। सही। राइट। सही तो है। चलिए, तो एनीथिंग एल्स और कुछ? जय जिनेन्द्र। जी। अ, ये जो आपने कंद और मूल को समझाया ना, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? वो नहीं समझ कंद और पाई। मूल में कुछ नहीं है, जो कंद मूल होते हैं खाने पीने की चीजें, है ना। तो जो मूल है वो है जड़, और जो कंद है
वो है बाकी सारी चीजें, जैसे फ्रूट है, लीफ है, सीड है, स्टेम है, पौधे के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो कंद हो गए, और जो जड़ है वो मूल हो गई। अब जमीन के नीचे कंद मूल दोनों ही उगते हैं, ठीक है ना। और जो नीचे उगते हैं उनमें सब में अनंत कायिक जीवों की भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं है तो नीचे वो पनपते रहते हैं। लेकिन कंद वो है जो जड़ नहीं है, और मूल वो है जो जड़ तो जैसे आपने बोला कि आलू जो है वो कंद है, स्टेम है, वो एक स्टेम स्टेम है, है। लेकिन है जमीन के नीचे ही, इसलिए जमी कंद तो है ही ना वो। ओके। जमी कंद तो है ही, अनंत जीवों की हिंसा तो है ही। लेकिन जब आप एक प्याज को उखाड़ते हैं ना, या मूली को उखाड़ते हैं, तो उस पौधे पौधे को समूल नष्ट कर दिया आपने। वो ओके। अनंत का एक जीवों की हिंसा तो दोनों में ही है, दोनों में ही है। लेकिन कंद को जब आपने निकाला, तो आपने सिर्फ एक पौधे के हिस्से को निकाला है, और मूल को जब आपने निकाला तो जड़ से उसकी हत्या कर दी आपने। ये कंद और मूल का डिफरेंस। बाकी अनंत का एक जीवों की हिंसा तो जो जमीन जमीन के नीचे उनमें है ही है, वो एक अलग चीज है। हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि कंद मूल किसको कहते हैं, ठीक है ना। जय जी। थैंक जय जिनेन्द्र संस्कृति जी। जी आपने कह जैसे बोला कि आपकी मदर को सोगन लिया हुआ है ये सब्जी सुधारना वगैरह सब कुछ का। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन जब वो आहार, तो वो अगर वो बना हुआ खाना खाते किसी और का सुधारा हुआ, तो भी दोष तो लगता ही होगा उनको। नहीं नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए हमारे खाने पीने में हर चीज में है ही, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, वो बताते भी नहीं है, मतलब जहां तक मुझे ध्यान है कि वो बताते भी नहीं है कि भाई ये बना लो, ये कर लो। स्वतः ही खाना जो बना हुआ है उसमें से वो खा लेते हैं। शी हैज, जहां तक मुझे ध्यान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत ना नहीं, कह ये दूं। आपकी हाँ मम्मी का नहीं, ऐसे ही हम एग्जाम्पल दे, जैसे अगर मैं सोगन ले लूं कि मैं कुछ हाँ सुधारूंगी नहीं, कुछ करूंगी नहीं, देन मैं बना हुआ खाना तो मैं खाऊंगी। हाँ, तो पर कम से कम आपने एक चीज का तो त्याग लिया ना, एटलीस्ट काटने पीटने का त्याग तो लिया आपने, है कि नहीं है। तो मैं, वो बात ठीक है, लेकिन जो बना है वो खाया, तो दोष तो लगना ही बना चाहिए ना खाया तो मुझे। वो तो लगेगा ही। जितना आपने त्याग किया उतना धर्म है, और जितनी हाँ। आपने हिंसा की उतना अधर्म है। उतने कर्मों का बंधन हो जाएगा आपके। तो जो आपने हम्म। खाया पिया, आपके लिए बना किया, उतना हुआ। लेकिन आपने कम से कम उसको काटने पीटने का त्याग किया, उतनी तो निर्जरा हुई आपके, हम्म। पर है ना। करण, तो हम्म। करण करावण अनुमोदन तीनों में दोष है। तो हमने तीनों काटा में नहीं पर किसी से कटवा रहे, तो दोष तो वो भी दोषी दोष है तो ना। है, दोष है। लेकिन एक आप तीनों के लिए खुले हैं, करना कराना अनुमोदना करना तीनों के लिए खुले हैं। तीनों के आपके बंधन हो रहे हैं। और एक आप करने से बच गए, अब कराने और अनुमोदने का दोष लग रहा है आपके, उनका पाप लग रहा है, उनके कर्म बंधन हो रहे हैं आपके। तो जितना हम रोक सके वो तो अच्छा ही है ना, इट इज गुड फॉर अस ओनली। कम से कम करने का त्याग तो किया हमने। तीनों में दोष बराबर है, पर तीनों ही लग रहे थे आपके। करना भी लग रहा है, कराना भी लग रहा है, अनुमोदना भी लग रही है। अब कम से कम करना तो नहीं लग रहा है आपके, है ना। और जैसे हम अभी खाना खाते हैं, लाइक यू ईट विथ सम काइंड ऑफ एनर्जी की वो अभी इस हीन भाव से खाए कि मतलब ऐसे मैंने काटा, ऐसे मैं खा रही हूँ, तो वो कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं, वी आर नॉट कंज्यूमिंग, ऐसे नहीं लगता मतलब। पता है आपको क्या होता है, जो परमाधार्मिक देवता है ना, इनके अंदर ऐसे कोई भाव नहीं आते हैं। इनको बस मजा आता है ऐसा करने में, है ना। लेकिन इन टर्न, क्योंकि इसीलिए भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा, लोग कहते हैं कि जब लोगों को मालूम ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं, तो उनके क्या ही कर्मों का बंधन होता होगा। तो भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा पाप है अज्ञान, है ना। हम जानते ही नहीं है और करते चले जा रहे हैं चीजों को। इसीलिए ज्ञान हमेशा बेटर है, क्योंकि ज्ञान से ही दर्शन आता है। ज्ञान मतलब पहले जानना, फिर समझना, फिर विज्ञान विवेचना, उससे प्रत्याख्यान। जब तक विज्ञान विवेचना नहीं होगी, प्रत्याख्यान आएगा कैसे आपके अंदर। भाव इसलिए नहीं आते हैं। और ठीक है, ये तो बात है ही कि बहुत सोच समझ करके, अरे वाह थोड़ा ये मसाला डाल दूं, थोड़ा ऐसा कर दूं, इसको इस तरह से डेकोरेट कर दूं, तो ये तो है ही कि भाव आपके इतने इतने निकृष्ट होते चले जा रहे हैं, तो कर्मों का बंधन और बढ़ेगा ही। नहीं होता है तो अच्छा है। भाव बहुत समता भाव से आप किसी चीज को बनाते हैं। अब देखिए ना, आज के टाइम में कोई किसी के यहाँ आता है तो हजारों तरह के तो हम वैरायटीज लगा देते हैं, है ना। तो अब पहले पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। अगर आपने शादी ब्याह का भोजन भी है तो बहुत लिमिटेड होता था। बहुत पुरानी तो कहानियों में जैसे आता है ना, खिचड़े का भोजन, तो फिर खिचड़ा घी ही परोसा जा रहा है। सब ऐसे लाइन से बैठ जाते हैं,
एंड पंगत की तरह, और फिर एक एक को खिचड़ा परोसा जाता है, घी परोसा जाता है, हो सकता है साथ में कोई सब्जी परोसी जाती होगी, आई हैव नो आइडिया। बट आज के टाइम में इतने इतने तरह के तो डिजर्ट्स हैं, इतने इतने तरह के ये चाइनीज, इटालियन और कितनी कितनी चीजें हम खाते हैं सविता जी, हम हमें उसका ज्ञान भी नहीं है उसमें क्या क्या है। वी डोंट नो। ये जो इटालियन एंड स्पेनिश और चाइनीज और पता नहीं कहाँ कहाँ के सी फूड रकम रकम के आ गए हैं, और हर चीज को हम खाने लगे हैं ग्रीन सिग्नल देख देख करके। पता ही नहीं था किसी को मैकडॉनल्ड्स या कितने कितने कोई कोई ब्रांड्स हैं और उनमें मतलब ये ऑयल्स वगैरह यूज होते थे जिनके अंदर चर्बी था। ट्रांस फैट्स के बारे में तो बहुत बाद में पता चला लोगों को, पहले ही खाने लग गए थे। तो मुझे मेरे बड़ा दादू सा, बड़ा दादी सा, परदादो सा, दादी सा की बात याद आती है। बिस्किट के पैकेट से बिस्किट भी नहीं खाते थे कि भाई पता नहीं, आंखों के सामने बनी हुई चीज नहीं है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, क्या डला हुआ है इसमें। जागृति तो कहाँ, मतलब धीरे 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 एकदम ही खत्म होती चली जा रही। और भगवान ने तो यही कहा, जागृति में धर्म है, जागृति पूर्वक काम करो। तो जितना हम इन सब चीजों से ना, हम इनको क्यों हम अपने सिस्टम में डालें। और जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आप सोचिए। बिना मतलब की चीजें खानी नहीं है, बिना मतलब की चीजें पहननी नहीं है। ये सारे जितने भी जिनमें कीड़े वीड़े मरते हैं, ऐसे कपड़े हमें पहनने ही नहीं है। लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी, है ना। आपकी पहचान बन जाएगी कि भाई ये व्यक्ति ऐसे ही कपड़े पहनता है, चाहे आप शादी ब्याह में बुला लो चाहे कहीं और। पहचान है ये आपकी, सात्विकता। ये ऐसा भोजन खाता नहीं है, ये ऐसे कपड़े पहनता नहीं है, ये ऐसे शब्द बोलता नहीं है, ऐसा व्यवहार करता नहीं है, ऐसी चीज सोचता नहीं है। अरे लाइफ हमारी कितनी सिंपल, और इसके कारण हम लोगों की जिंदगी भी कितनी सिंपल बना देंगे, लोगों की परेशानी का कारण भी नहीं बनेंगे। इजंट इट राइट। चलिए तो कंप्लीट करें क्लास को आज, एंड हम कोशिश करेंगे कि कल थर्सडे है क्या? हाँ ओके, ठीक है। तो हम कल कोशिश करते हैं कि क्लास को आगे बढ़ाएं, आगे के बोल भाभी करेंगे। एक चीज पूछूं अगर टाइम है जी तो। जी जी, देखा जी, फरमाइए। अम, हाँ भाभी देखिए, प्रैक्टिकल होकर मेरे को एक्चुअली कुछ एक जवाब चाहिए था। प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं ना, जैसे हम कभी डिस्कशन करते हैं कभी किसी चीज से अदर उनसे, तो उनको उनका कहना ये होता है कि फ्लावर तो टूट के जमीन पे गिरता ही है ना, मरेगा ही एक दिन। तो उस हम्म फूल को उठाकर हम भगवान की प्रतिभा पे चढ़ाते हैं तो उसका एक अच्छा गति गया, मतलब मोक्ष गति। तो इसका जवाब एक मतलब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि कोई भी जीव जो इस संसार में आता है ना, वो जा रहा है टुवर्ड्स मृत्यु ही। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, वो धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मृत्यु की तरफ। मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हमारे जीवन पर किसी दूसरे आदमी का अधिकार हो जाता है कि भैया ये आदमी तो एक दिन मरेगा ही, इसको उठाकर जो मर्जी कर लो, खा लो पी लो चढ़ा दो, जो मन है कर दो। हम इंसानों को क्यों उठा करके भगवान के सामने नहीं फेंक देते, मूर्ति के सामने नहीं फेंक देते कि चढ़ा दो, एक दिन तो मरना ही है इसको। धीरे धीरे तो मृत्यु की तरफ ही जा रहा है। किसी के एक दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं, 1 मिनट बची है, या 2 सेकंड बचे हैं। हमारे पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि हमें उसे उठा करके इसके चरण में चढ़ा दें, उसके चरण में चढ़ा दें? क्या हमारा उसके जीवन पर अधिकार हो जाता है क्योंकि वो मृत्यु की तरफ जा रहा है? हम कौन सा जीवन की तरफ जा रहे हैं, हम भी तो मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं। फिर तो ठीक है, आप बैठे रहो। आओ भैया, उछालो हमें गेंद की तरह, फेंको हमें जहां मर्जी है, यूज करो हमारे जीवन को, निकाल लो हमारे सारे ऑर्गन्स, किसी और को दे सही दो। बात। किसी को किडनी दे दो, किसी को लीवर दे दो, किसी को हार्ट दे दो, किसी को आंख दे दो। हम जब तक जी रहे हैं तब तक जी रहे हैं, वही राइट। मैंने भी एक्चुअली उनको चाहे यही हम बोला कि मृत्यु की एक तरफ जीव। ही क्यों ना जा रहे हो। और हम्म, किसी भी जीव के जीवन के ऊपर किसी दूसरे जीव आपका का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार एक हम्म, सेकंड पहले तक भी नहीं है। बस मैंने भी यही जवाब दिया था कि किसी के भी जीवन को सुधार, मतलब उस पर आपका अधिकार नहीं। आप उसको जीवन दान दे सकते हो तो आपका अधिकार है। कोई आप उसको कुछ जीव नहीं दे कर सकते हो सकते हैं, तो हमारी आपका ऐसी कुछ कोई अधिकार औकात नहीं ही है। नहीं है कि जी हम किसी नहीं के है, लिए कुछ कर सके। कुछ कर ठीक सके। है ना। और किसी के हम्म, जीवन को अपनी बपौती समझ करके उसको इधर उधर इस्तेमाल करना, है ना, ये हम नहीं कर सकते हैं। आज हम्म, एक पेड़ से गिरा हुआ एप्पल भी अगर आप खा रहे हैं, वो मरा नहीं है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। आप खा रहे हैं क्योंकि आपको अपने शरीर का पोषण करना है, क्षमा याचना कीजिए, और ठीक है आप फिर खा रहे हैं। लेकिन आप सोचते रहे ये तो मर ही रहा है, खा लिया क्या फर्क पड़ गया, तो ये सोच ही गलत है। आप उसकी हिंसा फिर भी कर रहे हैं। एक मरते हुए जीव का जाके गला थोड़ी काट देंगे आप, कि ये तो 3 दिन में मरने ही वाला है, निकाल लो सारे ऑर्गन इसके।
नहीं ना। वही मैंने भी यही जवाब दिया था, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि और मतलब मैं बहुत मतलब सही तो बोल रही हूँ ना उस बंदे को। बिल्कुल। तो हमारे किसी के भी जीवन के ऊपर हमारा अधिकार कैसे हो गया, किसी के शरीर पर हमारा अधिकार कैसे हो गया, ठीक है ना। थैंक यू स्पीच आपने। राइट। अगर आपके किसी के घर में बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल मृत्यु शैया पर लेटे हैं, आप उनके ऑक्सीजन वगैरह सब हटा करके उनको किसी मूर्ति के सामने तो नहीं रख देते कि इसका कल्याण हो जाएगा, अब तो ये मर ही रहा है, 2-4 दिन में मर जाएगा। नहीं करते ना। नहीं ना। तो उन फूलों के साथ क्यों कर रहे हैं। वही बोल नहीं सकता इसलिए। है ना। तो ये तो हम कहते हैं ना कि हमारे भीतर का अहंकार है जो हम इस तरह का काम करते हैं, किसी प्राणी को छोटा समझ करके और हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ठीक है। फिर हमें हमारे कोई ऑर्गेन भी नहीं देने चाहिए, डोनेट नहीं करने नहीं, चाहिए। देखिए, ये हम हमारे कोई ऑर्गन्स, ये सांसारिक गतिविधि है, ठीक है ना। कि आप मरने के बाद में अपने कोई ऑर्गन्स, कोई आईज है या किडनीज है, वो आप अगर डोनेट करना चाहते हैं, हम संसार में बहुत सारी चीजें करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, लेकिन ये आप जानिए और मानिए कि हम जो ऑर्गन्स वगैरह डोनेट करते हैं, इसमें निर्जरा का कोई साधन नहीं है। देखिए, हमारे धर्म कॉन्सेप्ट नहीं है गड़बड़ हो इसमें जाती कुछ है भी। ना, वहां सम्यक्त्व चला जाता है। बाकी आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आपने कोई स्कूल बनवाई, कोई कॉलेज बनवाई, बहुत सी चीजें की, ये सांसारिक गतिविधियां हैं। हम संसार में बहुत कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। हम बहुत कुछ हाँ संसार से ले रहे हैं, हम बहुत कुछ संसार को वापस भी देते हैं, गिव एंड टेक का रिश्ता चलता है। तो चलता है कि नहीं चलता। आप बाजार जाते हैं, एक चीज आप खरीदते हैं, रिटर्न में पैसे देकर आते हैं, वो भी सांसारिक गतिविधि, ये भी सांसारिक गतिविधि। पर जिस दिन आप उसको निर्जरा का स्रोत मानने लगेंगे, वहां आप गड़बड़ा जाएंगे। मतलब धर्म नहीं है उसमें कुछ नहीं, भी। धर्म नहीं है, हाँ, सांसारिक वो गतिविधि है। बस आपने संसारी जिसको की वजह आंखें से डोनेट उनका करी है, वो आंखें लगा करके हो सकता है सामायिक करे, हो सकता है वो उन हो आंखों से सकता है कोई वो। स्वाध्याय करे, और हो सकता है वो उन आंखों से बहुत सारे हिंसा के काम करे। तो आपके ठीक है। वश में नहीं है ना। तो हाँ हाँ जो जीव हिंसक प्राणी है, उसमें आप अगर उसको कुछ दे रहे हैं, तो आप उसकी हिंसा का पोषण कर रहे हैं, हिंसा का ही पोषण कर रहे हैं ना आप। तो शुद्ध हाँ। दान नहीं है, और जो शुद्ध दान नहीं है वो निर्जरा का स्रोत नहीं है। वहां आप, अगर आप समझते हैं कि निर्जरा का स्रोत है, तो आपका सम्यक तो चला जाता है, आपकी सही समझ चली जाती है। बाकी आप संसार में अनेकों काम करते हैं, करिए, वो सांसारिक है, ठीक है ना। अच्छा, इससे मैम, पहले कि हम आज, जी 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 सविता जी। एक क्वेश्चन पूछना था। अभी इस पांचवें आरे में जैसा हमारा संघनन है, तो हम कौन सी नरक तक जा सकते हैं? मतलब देखिए, अभी ऐसा कोई नो नहीं है कि हम सातवीं नरक तक नहीं जा सकते हैं, पर क्योंकि हमारा संघनन और हमारा जो सब कुछ है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमारी विचारधारा इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम अनुत्तर विमान या मोक्ष तक चले जाएं, तो हमारी भावों की निकृष्टता भी इतनी नहीं होती है। तो कम चांसेस होते हैं कि हम बहुत नीचे तक चले जाएं। ऐसे ठीक है ना। कोई सेट रूल नहीं? हाँ। चलिए, तो आज की हम क्लास सेशन कंप्लीट करने से पहले, अगर मौन नहीं है, मम्मी जी। यस कुकू भाई साहब। हाँ, यस अगर आप सरस्वती जी। हाँ, ठीक है, अगर आप बता सके। बहुत अच्छा बताया। बहुत से प्रश्न भी हैं, वो मैं बाद में पूछ लूंगी, आप औरों का ठीक है, समाधान कीजिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, और एक ठीक बार है आप ना। अगर बता सके, आपने जो त्याग लिया हुआ है ना, जो हाँ हाँ सब्जी वगैरह वगैरह बंधारने का, सुधारने का, उसका अगर आप थोड़ा सा बता सके सबको, हाँ। ये सबकी काफी वैसे है जिज्ञासा ना, है। एक बार मेरे मन में बहुत ये आया कि जैसे खिलौना कहते हैं ना, कि मैं ऐसे कुछ काट रही थी, तो कोई कीड़ा वीड़ा कुछ आ गया उसके अंदर। तो मेरे मन में ये आया कि नहीं, आज के बाद मैं कोई सब्जी बनाऊंगी नहीं, चाकू नहीं लगाऊंगी कोई भी सब्जी से, ताकि किसी भी तरह के जीव जंतु की हत्या मेरे द्वारा न हो सके। तो इसके बाद मैंने किसी भी सब्जी को चाकू से प्रहार करके उसको काटना मारना, उसके लिए मैंने त्याग कर दिए। मेरे बस यही त्याग है। और जहां तक हो, मैं आदेश भी नहीं देती। जो घर में खाना बनता है, बस वो ये पूछते हैं कि क्या बनाया जाए, मैंने कहा जो बनाओ खा लेंगे, ऐसा मेरा है। उन्हें पता है मेरे बहुत सारे त्याग है, मैं बहुत सारी चीजें नहीं खाती, तो इस हिसाब से वो खाना बनवाते हैं। मेरा यहाँ तक प्रयास रहता है कि मैं आदेश भी नहीं दूं, ताकि मेरे को उसको करना कराना और अनुमोदना भी ना अनुमोदना। हो, अनुमोदना भी ना हो। ठीक। ये मेरे त्याग है। मेरे मन में एक दिन विचार आया कि इस तरह से मैं नहीं करूं। और कितना उसके बाद वक्त हो गया आपको ऐसा करते हुए। करीबन 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल हो गए। तो हम पाँच मन में साल भाव से। तो ये रख ही सकते हैं, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद, और हम भी कोशिश करेंगे कि एक दिन मन में ये भाव रहे कि कम से कम करने का तो त्याग हम लें किसी समय में, अगर पॉसिबल हो तो।
ठीक है, हाँ, और चलिए ना तो भदोस हमेशा कहा करते थे कि ये आरंभ अपने जो करते हैं, आरंभ समारंभ जैसे बहुत सारी सब्जियों को काटना वाटना, तो इसमें अपने बहुत कर्म बनते हैं, बहुत कर्म बनते हैं। तो इसको जहाँ तक हो सके अपने को बचना चाहिए। बाकी हिंसा हम नहीं करते हैं, जैसे अपने किसी भी जीव की हत्या नहीं करते, जानबूझ के हत्या नहीं करते हैं, हम जैन हैं, हम समझते हैं हत्या नहीं करें। लेकिन इन सब वनस्पति पाए के जीवों का हम लोग कम परहेज करते हैं, हम लोग बहुत मतलब शौक से खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो उसका भी अगर हो सके तो हमें प्रयास करना लिमिट चाहिए। करना धूप चाहिए, धूप कोशिश पे नहीं करनी चले, चाहिए। तो गाछ के तो पत्ते नहीं इसकी तोड़े, सीमा फूल, निर्धारण कर ले। हाँ फूल हाँ, फूल नहीं तोड़े, अपने पत्ते में फूल नहीं तोड़ती, पत्ते नहीं तोड़ती, कोई भी ऐसा मैं काम नहीं करती हूँ जहाँ मेरे को त्याग है। और मैं सीमा जहाँ तक हो निर्धारण भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल। कर कम से सकते कम हैं। इतना तो अच्छा, हम आजकल सभी लोग। संस्कृति जी, मैं एक बात और कहना चाहती थी कि शादी ब्याह में अपने जैसे जैन पद्धति, अपने शादी तो करवाते हैं कि जैन पद्धति, लेकिन बाकी का जो जो सब होता है वो वैसे ही होता है। तो उसमें भी कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि जैन पद्धति से करो बिल्कुल तो ये होना चाहिए। चीजें तो नहीं अब होनी जैसे चाहिए। आपको ध्यान बाकी का होगा, कौशल मतलब माय सन्स कौशल एंड मुदित हाँ, की जब आपने हमने किया था शादी ना। की हाँ, थी, तो उसमें हम लोगों ने जैन विधि से शादी की। कोई अग्निकाय, वायुकाय, पृथ्वीकाय, किसी की हिंसा नहीं की। इसके अलावा कोई फूलों का इस्तेमाल नहीं किया, कोई जमीकंद का इस्तेमाल नहीं किया। सिंगल डे वेडिंग हम लोगों ने रखी। कोई भी लेन देन आपस में भी नहीं किया, और ना ही कोई गेस्ट बिल्कुल वगैरह नहीं से हमने किया, कोई लेन देन बिल्कुल। किया। हाँ जीरो हाँ, लेन देन बिल्कुल हम लोगों ने किया किसी से भी। अननेसेसरी का कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई बिल्कुल हमने कुछ नहीं। वो थीम रखे होंगे कि ये कपड़े पहनने हैं, वो कपड़े पहनने हैं, नथिंग। बहुत ही मतलब प्योरिटी से एक जो है वो हमने करने की कोशिश की। नहीं लेंगे, लेंगे नहीं, ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम कल मुलाकात करते हैं। आज तो काफी समय हो गया, 12:20 होने वाला है। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। कृतज्ञोस्मि। कौन से बात थैंक है? यू। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। हम सब थैंक यू, आपके थैंक यू। जय कृतज्ञोस्मि, जिनेन्द्र। मैं भी आप बारे सबकी आभारी हूँ। सबके आभारी हैं। थैंक यू थैंक रितु यू जी। सो जय मच। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र एवरीवन। थैंक जय यू। जिनेन्द्र।